रक्षित बीज कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। विद्यालय के शिक्षक गिरधर जी ने उपस्थिति ली। छठी कक्षा का छात्र करण उस दिन स्कूल नहीं आया था। शिक्षक गिरधर जानते थे कि करण बहुत नियमित विद्यार्थी था। जब उन्होंने दूसरे विद्यार्थियों से पूछा तो उन्हें भी कुछ पता नहीं था। करण अगले दिन भी स्कूल नहीं आया। गिरधर को कुछ चिंता होने लगी थी। वे इसका कारण जानना चाहते थे, इसलिए वे स्कूल के बाद उसके घर की ओर चल पड़े। करण के पिता मुन्नी लाल एक छोटे किसान थे। वे और उनकी पत्नी दूसरे किसानों के लिए मजदूरी भी करते थे, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत उनके परिवार का पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उन पर कुछ कर्ज भी था। उसका ब्याज चुकाने के बाद तो उनके पास खाने के भी पूरे पैसे न बचते थे। गांव के एक अमीर भुजा ने कहा कि यदि करण उसके जानवरों को चराने ले जाए तो वह परिवार के खाने के लिए अन्न देगा। मुन्नी लाल के पास अपने पुत्र करण को काम पर भेजने के अलावा कोई चारा न था। थोड़ा कमाने का कोई भी रास्ता उनके लिए जरूरी था। यह सुनकर शिक्षक गिरधर आग बबूला हो गए। करण एक होनहार विद्यार्थी था। उनका मानना था कि यदि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाए तो वह जीवन में बेहद सफल हो सकता था। एक होनहार विद्यार्थी को तो पढ़ने के लिए बढ़ावा मिलना चाहिए। करण के घर पहुंचकर गिरधर ने महाजन को मुन्नी लाल से जिरह करते पाया। गिरधर को देखकर वह यह कहकर वहां से चला गया कि वह 2 दिन के बाद फिर आएगा। मुन्नी लाल ने हाथ जोड़कर गिरधर का स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए स्थान दिया। उसने उनसे कुशल क्षेम पूछा, लेकिन गिरधर सीधे काम की बात पर आए और उन्होंने पूछा, करण कहाँ हैं? मुन्नी लाल ने उन्हें वे परिस्थितियां बताईं जिनके कारण उन्हें करण को काम पर भेजना पड़ा था। करण के होनहार विद्यार्थी होने और बाल श्रम के कानून के विरुद्ध होने के गिरधर के तमाम तर्कों के जवाब में मुन्नी लाल ने कहा, श्रीमान, मुझे यह सब नहीं पता। हम तो केवल भूख जानते हैं। मुझे और कुछ नहीं मालूम। मुझे कल के बारे में नहीं पता। आज तो अगले समय के भोजन का ही नहीं पता। मुन्नी लाल ने गिरधर को परिवार की वित्तीय परेशानियों के बारे में और इस बारे में बताया कि उन्हें करण को काम करने क्यों भेजना पड़ा। गिरधर को उनकी नादानी पर खेद और दुख दोनों हुए और उन्हें एक होनहार छात्र को खो देने का दर्द भी हुआ। अंत में उन्होंने मुन्नी लाल को पैसों से सहायता करके समझाने की कोशिश की, जिससे करण काम करना बंद करके वापस स्कूल जा सके। लेकिन मुन्नी लाल के आत्मसम्मान ने उन्हें उसके प्रस्ताव को न मानने पर मजबूर कर दिया। अब गिरधर के पास कोई चारा न था। वे उदास मन से वहां से लौटने को उठे। बरामदे में अनाज के कुछ बोरे रखे थे। उन्होंने मुन्नी लाल से पूछा कि वे बोरे क्या थे। वे बीज हैं श्रीमान, उन्हें मैं अलग रखूंगा जिससे उन्हें अगली फसल के लिए खेत में बो सकूं, मुन्नी लाल ने कहा। गिरधर को पता था कि कोई किसान भूख से लड़ सकता है, पर बीज के तौर पर रखे अनाज को भोजन के लिए उपयोग नहीं कर सकता। अब गिरधर को लगा कि वे मुन्नी लाल को करण को स्कूल भेजने के लिए राजी कर सकेंगे। तुम कह रहे हो कि तुम्हें खाने को अनाज नहीं मिल रहा। इन बोरों में इतना अन्न है, तुम इसका उपयोग क्यों नहीं करते, मुन्नी लाल? उन्होंने पूछा। मुझे लगता है आप जानते ही होंगे श्रीमान, बोने के लिए रखे अनाज को तो अलग रखना ही आवश्यक है। यदि हम उसे खा लें तो पहली बरसात के बाद बोहनी शुरू होने पर फसल के लिए क्या करेंगे, मुन्नी लाल ने कहा। गिरधर ने करण को अपने से भींचकर उसके सिर को सहलाया। फिर उन्होंने मुन्नी लाल और उसकी पत्नी को बैठने को कहा और समझाया, जब बच्चे होते हैं तो हम उन्हें अपनी जायदाद समझ लेते हैं, लेकिन असल में तो वे पूरे देश की धरोहर हैं। तुम्हारे पास केवल 1 एकड़ जमीन है। उसके लिए रखे बीज तुम्हें इतने प्यारे हैं कि तुम उनकी हिफाजत इतने जतन से कर रहे हो। अब जरा देश की आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचो। सोचो कि हमें उन्हें कितनी हिफाजत से रखना चाहिए। यदि तुम्हारा बेटा पढ़ जाए तो वह बहुत बड़ा आदमी बनेगा। जब हम जमीन में कोई पौधा लगाते हैं तो हमें पता होता है कि वह कैसा होगा और क्या फल देगा, लेकिन हम यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि बच्चे नामक ये पौधे बड़े होकर देश के लिए कैसे फल बनेंगे। मुझे नहीं पता कि तुमने इसका नाम करण क्यों रखा, पर मुझे पता है कि यह न केवल तुम्हारे परिवार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए रोशनी का स्तंभ होगा। मुझे इस पर इतना भरोसा है। कृपया मेरी बात मानो और कल से इसे वापस स्कूल भेजो। गिरधर के शब्दों को सुनकर मुन्नी लाल गंभीरता से सोचने लगे। उन्हें बात समझ में आ गई थी। उन्हें भविष्य के बारे में भी उम्मीद होने लगी। उन्होंने निर्णय किया कि वे अपने बच्चे को नियमित रूप से स्कूल भेजेंगे, चाहे इसका मतलब और भी कठिनाइयों का सामना करना ही हो। करण पर गिरधर का भरोसा सही निकला। वह बहुत अच्छे से पढ़ा। वह अपने जीवन में बहुत सफल रहा और कालांतर में उसने कई बच्चों का मार्गदर्शन किया।
आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें।